इर्थक्वेक से बचने वाले वास्तु टिप्स। चलिए आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले, जिस जमीन पर आपका मकान बना है वो जमीन कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। दूसरी बात, अगर L, W, Y, T, F की शेप में प्लॉट नहीं है तो बहुत अच्छा है। मकान बनवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि मकान की दीवार बराबर रहे, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दीवारें बराबर होती हैं और एक सीध में अगर होती हैं तो भूकंप से मकान को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आप अपने खुद सामने अपनी मर्जी से घर बनवा रहे हैं, प्लॉट पर घर बनवा रहे हैं, तो मिट्टी को जरूर टेस्ट कर लीजिए। अगर एक मजबूत नींव आप रखें तो इससे कई तरीके से आप नेचुरल कैलामिटी से बच सकते हैं। एक बात और, अगर आप खुद प्लॉट लेकर बनवा रहे हैं तो वहां की जमीन, मिट्टी न ज्यादा कड़क होनी चाहिए और न ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। आपका घर सुरक्षित रहे, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपके घर की नींव मजबूत हो। इसके लिए घर की नींव रखते समय नींव में अगर आप गाय का गोबर, गंगा जल और इस तरीके की जो फ्रूटफुल पौधे हैं इनकी खाद डालेंगे, नींव में डालेंगे तो ये मजबूती को बनाते हैं। इसके बाद 9 इंच की एक लेयर सैंड की आपको लगानी है। ध्यान रहे कि ये सैंड जो है ये केमिकल फ्री हो और किसी पवित्र नदी के पास से लाई गई हो। ये आपकी नींव को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक लचीलापन देती है। इससे भूकंप से घर सुरक्षित रहता है। दूसरी एक बात, आपका घर कभी भी इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम अनुसार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा नीचे की ओर खींचता है। तो इसलिए आपकी नींव, निचला हिस्सा हमेशा भारी, चौड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बात और, घर में जितनी खिड़की दरवाजे हैं उनके कोनों से दूरी एक बराबर होनी चाहिए। खिड़की और दरवाजे बराबर नाप के हों, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जो घर 2 स्टोरी से ज्यादा हैं उनका खुला एरिया 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी इमारतें जो आप पुराने महल देखते हैं ये सारे इन्हीं नियमों से बने हैं, तभी देखिए आज तक उनकी मजबूती है। तो अगर आप अपने हिसाब से घर बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और एक बात आपको बताती हूँ कि किसी एक तरफ की दीवार 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मजबूत स्टील की बार नींव के नीचे कमरे की छत की तरह हर कोने में लगी होनी चाहिए। ये हर तरफ घर को मजबूती देती है। अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सलूशन जानने का। अगर बालों की डैंड्रफ दूर नहीं हो रही है तो क्या करें, और इस मौसम में तो उफ। तो ऐसे में आपको फिश, मीट, नॉन वेजिटेरियन फूड कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा और जितना हो सके शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन फूड लेना होगा। इसे करने से आपकी डैंड्रफ जो है काफी हद तक दूर होगी। एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं, आप नारियल के तेल में खूब सारा कपूर मिलाकर अपने सिर में लगाइए। शैम्पू करने से 40 मिनट्स पहले स्टीम जरूर लीजिए, इससे आपके पोर्स खुलते हैं। याद रखिएगा, डैंड्रफ आम समस्या नहीं है। जितना डैंड्रफ स्ट्रॉन्ग होगा आपके बाल उतने ही ज्यादा झड़ेंगे, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए।